आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में कहते हैं। हे देवी, तो चलिए तीज कथा को जानते हैं। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व है, क्योंकि सुहागन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। तीज व्रत रखने से पति की दीर्घायु होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसमें अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में तीज माता यानी माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। शिव और पार्वती जी की कृपा से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। आज हरियाली तीज मनाई जा रही है। हरियाली तीज के अलावा हरतालिका तीज भी मनाई जाती है। हरियाली तीज और हरतालिका तीज दोनों अलग अलग हैं। हरतालिका तीज कब है? हरतालिका तीज और हरियाली तीज में क्या अंतर है? हरतालिका तीज का मुहूर्त क्या है? हरियाली तीज और हरतालिका तीज में अंतर होता है। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जबकि हरतालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तिथियों में 1 माह का अंतर होता है। ये दोनों तीज उत्तर भारत में मनाई जाती हैं। इनके अलावा एक कजरी तीज भी होती है, जिसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कजरी तीज और हरतालिका तीज में 15 तिथियों का अंतर होता है। हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है, ताकि पति की आयु लंबी हो, वह स्वस्थ रहे और वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके अलावा हरतालिका तीज का व्रत वे युवतियां भी कर सकती हैं जो मनचाहे वर को पाने की कामना रखती हैं। इस व्रत को करके ही माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न किया था और वे पति के रूप में उन्हें प्राप्त हुई थीं। दोनों का विवाह हुआ था। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरितालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। सूत जी ने कहा, हे सोनाकादि, महर्षिगण मदार के फूलों से सजे हुए केस वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंड माला में सुशोभित दिगंबर शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के रमणीय शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर,
आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार हो, अल्प परिश्रम से ही करने योग्य हो तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रिलोक के अधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रिय हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जैसे चंद्र ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, प्राणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्राणों एवं वेदों का सर्वश्रेष्ठ व्रत का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। तुम इसे स्थिर चित्त से सुनो। पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रिय होने के कारण ही मैं तुमसे यह व्रत प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में तुमने इस महाव्रत को हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांतों को मैं आपके मुख से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिवर्तित है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चारण और गंधर्वगण प्रमोदित मन से विचरण करते हैं एवं निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की छोटी स्फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है जो स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है और उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल अवस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर बैसाख मास के प्रखर धूप में पंचाग्नि सेवन कर और श्रावण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर तपस्या की थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी और चिंतित हो गए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में सोचने लगे कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनिश्रेष्ठ की अर्घपाद आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने
आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है, अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी सम्मति है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निष्ठात्मक उत्तर पाकर नारद जी उस स्थान से अंतर ध्यान होकर शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह पर्वतराज हिमवान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीत आर्थिक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा, हे देवी, तुम अपने दुख का कारण बताओ, हम सभी निसंदेह तुम्हारा कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया, हे सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है। उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने इस शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घने जंगल में चलें जहां तुम्हारे पिता न पहुंच सकें। इस प्रकार की गुप्त योजना बनाकर तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में चली गईं। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमवान ने पास पड़ोस के हर घर में तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ना पाकर संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे घबरा गए और मूर्छित हो गए। उनके संध्या शून्य होते ही सभी लोग उनके पास एकत्रित हो गए और पूछने लगे, पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, या हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा किसी हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उस भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी।
और वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई जो शिव और पार्वती सहित थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युक्त आई। तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीतवाद आदि के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारी कठिन तपस्या और व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन हिल गया और मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखियों के साथ थीं। मैंने तुमसे कहा, हे वरान, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब तुमने उत्तर दिया, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। मैंने तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत पर लौट आया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया और अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, लेकिन वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी पता नहीं लगा। अब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण नाराज होकर मैं अपनी सहेलियों के साथ घर छोड़कर इस भयानक वन में आ गई। हे तांत, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की अनुमति दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का उल्लेख किसी से नहीं किया है। हे देवी, तुम अपनी सहेलियों द्वारा अपहरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्म्य का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, ये भी बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए ये व्रत करने योग्य है, क्योंकि ये व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सबसे पहले केले के खंभों से एक मंडप बनाएं, फिर उस मंडप को विभिन्न रंगों के वस्त्रों से सजाएं और उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। इसके बाद पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि वाद्य यंत्र बजाकर विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों और नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करें। पूजा के बाद उस रात जागरण करें। सुपारी, जामुन, मुसम्बी,
नारंगी आदि का भोग अर्पित करें और नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप और त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर नमन करें। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है और सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। सर्व मंगल प्रदायिनी जगदम्बा, मैं शिव रूप कल्याणदायिनी शिवा को प्रणाम करता हूँ। हे सिंह वाहिनी, आप भावताप से मेरा त्राण करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे हेमातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य और संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को विधिवत करनी चाहिए। कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदनंतर भू, यश, दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दें। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ सुनने से नारियों को महान फल की प्राप्ति होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता और विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री, पुत्र शोक से दुखी और झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सूकरी, दुग्ध पान करने से सर्प, जल का पान करने से जोग अथवा मछली और मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर महिलाओं को चाहिए कि वे चांदी, सोने, तांबे या इन सभी के अभाव में बांस की टोकरी में वस्त्र, फल, पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो महिलाएं इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में साहुज्य मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन किया है जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। आइए अब हरतालिका तीज का धार्मिक महत्व। हिंदू परंपराओं के अनुसार हरतालिका तीज को आपकी इच्छाओं की पूर्ति और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सबसे पवित्र और शुभ व्रत माना जाता है। न केवल उत्तरी भारत में बल्कि देश के दक्षिणी हिस्से में भी लोग हरतालिका तीज को भक्ति और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। लड़कियां और महिलाएं गौरी हब्बा की पूर्व संध्या पर देवी गौरी की पूजा करके और स्वर्ण गौरी व्रत रखकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। हरतालिका तीज व्रत अनुष्ठान। हरतालिका तीज पर लड़कियां और महिलाएं 24 घंटे का व्रत रखती हैं। ऐसा देखा गया है कि व्रत रखने वाले श्रद्धालु इस पूरे त्योहार के दौरान पानी या अनाज का सेवन नहीं करते हैं।
महिलाएं भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को भोर में अपना व्रत शुरू करती हैं और चतुर्थी को भोर में इसे समाप्त करती हैं। व्रत शुरू होते ही महिलाओं को एक व्रत लेना होता है जिसे जीवन भर निभाना होता है। व्रत के प्रति सचेत रहना चाहिए और लिए गए व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान 16 श्रृंगार एक महत्वपूर्ण तत्व है। सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, बिछुआ, चूड़ियाँ आदि विवाहित महिलाओं के लिए आवश्यक हैं। महिलाएं अपने लिए नए सौंदर्य प्रसाधन खरीदती हैं और साथ ही देवी पार्वती को भी अर्पित करती हैं। वे अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। महिलाएं आमतौर पर लाल और हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। काले और नीले रंग से बचना चाहिए। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।